नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 8वीं कक्षा का एक चैप्टर है आपका कि राजस्थान 18वीं सदी है कि 18वीं सदी में राजस्थान की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए 18वीं सदी में राजस्थान की स्थिति ऐसी थी कि पूरे भारत की स्थिति देखे पहले तो केंद्र बिंदु था दिल्ली, और दिल्ली पे उस समय था मुगलों का शासन, मुगल वंश का। मुगल वंश में भी उस समय शासक था आपका औरंगजेब, औरंगजेब का राज था। और ऐसी की ऐसी एक स्थिति थी दक्षिण में, और दक्षिण में था आपका मराठा साम्राज्य। और मराठे भी उस समय अपनी शक्ति के सर्वोच्च पे थे, और बीच में आता था आपका राजस्थान। तो हमें देखना है कि 18वीं सदी में राजस्थान की क्या स्थिति रही थी। तो देखिए अब 18वीं सदी जब शुरू हुई तो शुरू के 5-6 वर्षों में तो मराठे उत्तर भारत की तरफ नहीं आए, क्योंकि उत्तर भारत में औरंगजेब बैठा हुआ था और औरंगजेब से लगातार युद्ध चल रहे थे, दक्षिण भारत में ही चल रहे थे। लेकिन मराठों ने कभी भी उत्तर भारत में आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 1707 में एक इतिहास में एक मोड़ आया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब मराठे ही पूरे भारत में शक्तिशाली थे। तो अब मराठों ने उत्तर भारत में प्रवेश करने की अपनी इच्छा को पूरा किया और ये चले उत्तर भारत में दिल्ली पर अधिकार करने के लिए। तो जब ये दिल्ली पर अधिकार करने आए तो सबसे पहले बीच में था राजस्थान। तो राजस्थान में मराठों का प्रवेश 1711 माना जाता है। 1711 में राजस्थान में मराठे आए और मराठे सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत में आए। ठीक है, मराठों का एक उसूल था कि ये आक्रमण करने से पहले संधि करने का प्रस्ताव रखते थे और उस संधि में राजाओं से कर लेते थे। तो इन्होंने भी राजस्थान के रियासत के जो भी राजा थे उनसे कर लेने को स्वीकार किया, और इनका एक प्रसिद्ध कर था चौथ कर। ये सबसे वही कर लिया करते थे। तो राजस्थान में मेवाड़ में आए सबसे पहले 1711, और धीरे धीरे इन्होंने पूरे राजस्थान में अपना कब्जा कर लिया और राजस्थान के सभी राजाओं से ये क्या लेने लगे, कर लेने लगे। और फिर ये दिल्ली गए और दिल्ली के शासन पर भी अपना अधिकार कर लिया। जब दिल्ली पर इन्होंने अधिकार किया तो इन्होंने एक शर्त रखी खुद से कि अब मराठे दिल्ली पे शासन नहीं करेंगे। दिल्ली पे मुगल वंश का शासन ही चला आ रहा था, तो मराठों ने बोला कि हम भी मुगल वंश के राजा को ही उनका उत्तराधिकारी बनाएंगे, बशर्ते कि हम खाली सिर्फ कर लेंगे, उनसे टैक्स लेंगे, और जो भी वो मुगल राजा कार्य करेगा वो सभी मराठों से पूछ के करेगा। तो ये सारी स्थिति थी उस समय 18वीं सदी में पूरे भारत की। फिर क्या हुआ देखिए, इन मराठों का सबसे 1720 में शक्तिशाली पेशवा आया। उस पेशवा का नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने मराठों के सामने एक नीति रखी कि अब हम क्या करेंगे, मराठों का साम्राज्य अटक से लगाकर कटक तक फैलाएंगे। कहां से कहां तक? अटक से लगाकर कटक तक। अटक आपका दक्षिण भारत में आता है और कटक आपका अफगानिस्तान की तरफ आता है। तो मराठों ने अब यह निर्णय लिया कि हम पूरे मराठा साम्राज्य को दक्षिण से उत्तर की तरफ जितना हो सके उतना अटक से कटक तक हम फैलाएंगे। तो उस समय क्या, राजस्थान के रियासतों से ये कर लिया जाता था और राजस्थान वाले सभी राजा इन मराठाओं से परेशान आ गए। लेकिन ये पेशवा बाजीराव की माता थी राधाबाई। कौन थी? राधाबाई। तो राधाबाई ने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर आना चाहा, राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर। तो जब राधाबाई राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर आई तो मराठों ने उस साल राजस्थान की रियासतों से किसी से भी कोई कर नहीं लिया। लेकिन जब राधाबाई की यात्रा सफल हो गई, राधाबाई वापस चली गई, तब अगले ही साल बाजीराव ने वापस से राजस्थान में इनसे कर लेना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि कर लेना तो शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, राजस्थान के जितने भी राजा थे मराठों को कर दे रहे थे, उनको कोई मनाही कर ही नहीं रहा था, जितना कर मांग रहे थे उतना दे रहे थे। लेकिन हद तब हो गई जब इन्होंने क्या किया, मराठों ने राजस्थान वालों के उत्तराधिकार में अपना हस्तक्षेप कर दिया। जो भी राजस्थान में उत्तराधिकार संघर्ष होते थे या उत्तराधिकार से संबंधित जो भी मामले होते थे, उत्तराधिकार संबंधित मामले, इनमें इन्होंने क्या किया, अब हस्तक्षेप करना
तो देखिए अब मराठे जो है वो राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। वो किस प्रकार था हम पढ़ते हैं, देखो। सबसे पहले इन्होंने हस्तक्षेप किया जयपुर के उत्तराधिकार में। तो जयपुर के राजा उस समय थे सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। इधर मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, उनसे अमर सिंह सेकंड। इन्होंने अपनी पुत्री चंद्रकुवरी की शादी किससे करवा दी, सवाई जय सिंह से 1708 में। लेकिन इस शादी की शर्त क्या थी कि चंद्रकुवरी और जय सिंह का जो बेटा होगा वही जयपुर का उत्तराधिकारी बनेगा, ये शर्त इन्होंने रखी। वहीं क्या है, सवाई जय सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था ईश्वरी सिंह। कौन था, ईश्वरी सिंह। जब सवाई जय सिंह जी की मृत्यु हुई तब क्या हुआ कि सभी सामंतों ने इकट्ठा होके, ईश्वरी सिंह बड़ा था इसलिए परंपरा थी कि राजा का बड़ा बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो ईश्वरी सिंह को राजा घोषित कर दिया राजा। अब क्या हुआ, ईश्वरी सिंह को राजा घोषित किया तो सवाई जय सिंह और चंद्रकुवरी का जो पुत्र था उसका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था, माधो सिंह। तो माधो सिंह वहां से नाराज होकर अपने मामा के यहाँ आ गया और उस समय मेवाड़ पे राज था जगत सिंह जी का, जगत सिंह सेकंड का। तो जगत सिंह सेकंड ने माधो सिंह जब आया इनके पास और अपनी सारी दुख बीती आप बीती बताई कि हमें राजा नहीं बनाया, जब समझौता हुआ था उसके बाद भी, तो जगत सिंह और माधो सिंह मराठा राव होलकर के पास चले गए। मराठा सरदार था, मराठा सरदार होलकर के पास चले गए। और जब होलकर के पास गए तो होलकर ने क्या किया, पैसे लेके होलकर माधो सिंह की तरफ से युद्ध लड़ने ईश्वरी सिंह के साथ हो गया। फिर माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में दो युद्ध हुए, एक तरफ माधो सिंह था, दूसरी तरफ ईश्वरी सिंह था। इन दोनों के बीच दो युद्ध हुए, एक राजमहल का और एक बगरू का, दो युद्ध हुए। लेकिन जो माधो सिंह का सेनापति था हरगोविंद, कौन था, हरगोविंद, उसकी कूटनीति के कारण अंत में क्या हुआ, ईश्वरी सिंह ने अपनी आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली और इस प्रकार से जो माधो सिंह छोटे होते हुए भी जयपुर का राजा बन गया। तो मराठों ने इस तरह से जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में अपना योगदान दिया और इससे क्या हुआ कि समस्त राजपुताना मराठाओं से नाराज हो गया। अब क्या मराठाओं से नाराज हुए थे तो बीच में इन्होंने एक मराठों के विरुद्ध एक योजना बनाई, एक सम्मेलन किया कि हम मराठों को कर नहीं देंगे। और वो सम्मेलन का नेतृत्व या पूरी की पूरी योजना किसने बनाई थी, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। इन्होंने योजना बनाई थी और सभी को हुडा नामक स्थान पर एकत्रित होने बोला था, जिसे हम हुडा सम्मेलन कहते हैं। आज के भीलवाड़ा में ये हुडा जगह, और ये बुलाया था इन्होंने 17 जुलाई 1734। ये तारीख तय हुई थी कि सभी राजपुताना के जो राजा हैं वो एकत्रित होंगे और मराठों के ये कर के विरुद्ध कोई न कोई प्लान तैयार करेंगे कि हमें मराठों को कर देना है या नहीं देना। लेकिन ये योजना भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। इन्होंने मिलने का निश्चय किया, मिल भी गए, फिर अगले साल इनको वापस मिलना था लेकिन ये मिले नहीं कहीं पे। तो इस प्रकार से अब मराठों ने क्या किया, उत्तराधिकार से संबंधित एक तो जयपुर, एक इन्होंने जोधपुर में भी उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ले लिया और एक इन्होंने लास्ट में अंतिम में जाते हुए मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष में भी अपना हस्तक्षेप कर दिया। मेवाड़ में भी इन्होंने हरि सिंह और रतन सिंह के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें अपना योगदान दिया और जोधपुर में भी यही बात हुई थी। तो मराठों ने दोनों तरफ से पैसा ले लेते थे लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष में कोई अपना योगदान नहीं देते। इस प्रकार से क्या हुआ कि पूरे राजस्थान वाले इन मराठों से क्या हो गए, खफा हो गए थे, मराठों से तंग आ गए थे। आए दिन ये देखिए मराठों ने जोधपुर में भी उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ले लिया और मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष में भी भाग ले लिया। मेवाड़ में जब राणा राज सिंह की मृत्यु हुई थी तो राज सिंह के पुत्र
हरि सिंह और रतन सिंह, इन दोनों के बीच राजगद्दी को लेके बहस हो गई और इसमें भी मराठाओं ने अपनी भूमिका निभाई थी। तो अब मराठों से बचने के लिए राजस्थान वालों के पास कोई चारा नहीं था। तो उस समय की मराठों से दूसरे नंबर पे शक्तिशाली जो थे वो थे अंग्रेज। तो राजस्थान वालों को अंग्रेज ही एकमात्र उपाय लगा। तो इन्होंने अंग्रेजों को आमंत्रित किया और उन्हें कहा कि आपको हमें मराठों से बचाना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके मराठों से बचाएंगे, मराठे युद्ध करने अगर आते हैं तो हम युद्ध लड़ेंगे, बदले में आपको क्या करनी पड़ेगी, हमसे संधियां करनी पड़ेगी। तो राजस्थान वालों को सिर्फ मराठों से पीछा छुड़ाना था, इसलिए उन्होंने संधियों के लिए हामी भर दी। और इन्हीं संधियों की कड़ी में 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले संधि हुई भरतपुर राज्य। और इस तरह इन्होंने संधियां जारी रखी और सन 1818 तक लगभग संपूर्ण राजस्थान के जितने भी रजवाड़े थे, रियासतें थी, उन संपूर्ण राजस्थान की रियासतों से अंग्रेजों ने क्या कर ली, संधियां कर ली। फिर एक अंतिम 1823 में संधि हुई थी, ये हुई थी सिरोही राज्य से। तो ये सभी की सभी सहायक संधियां कहलाती है, सहायक संधियां जो अंग्रेजों द्वारा की गई थी। किसके खिलाफ की थी अंग्रेजों ने, मराठों के खिलाफ कर दी। राजस्थान वालों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, मराठे। ये मराठों से तंग आ गए थे, इसलिए मराठों से बचने के लिए इन्होंने अंग्रेजों का हाथ पकड़ लिया। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आने वाले समय में जो इन्होंने कदम उठाया वो इन पे भारी पड़ने वाला था, क्योंकि अंग्रेज भी बहुत कम नहीं थे, वो भी चालाक थे। तो अंग्रेजों ने फिर इन राजाओं का शोषण करना शुरू कर दिया, इन राजाओं का शोषण करना शुरू कर दिया। और इसी शोषण का परिणाम निकला था सन 1857 की क्रांति, जो संपूर्ण भारत में हुई थी। इन्हीं अंग्रेजों की नीतियों के कारण ये क्रांति हुई थी। तो ये था आपका 18वीं सदी का राजस्थान की क्या स्थिति रही थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।